हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखा था। आई होप आप सबने वो वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन पे उसका लिंक डाल देता हूँ। आई बटन पे क्लिक करके आप देख लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना कितना आसान है। उसे रट्टा मारने की आवश्यकता ही नहीं है। आप आधे मिनट में, 1 मिनट से भी कम समय में आप बहुत आसानी से रफ शीट पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हो। ओके, तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे या सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पर बेस्ड होंगे। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कहीं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बना पाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, जहां ओपनली डिस्कशन किया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन के बारे में, अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो। अदरवाइज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। यदि वाकई वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि किसी स्टूडेंट का कुछ भला हो सके। तो चलिए आइए आज हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करना बहुत आसान है फ्रेंड्स, बहुत आसानी से आप इवेल्युएट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का क्वेश्चन आप बनाने जा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैं कहूँगा कि आप बना लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको याद हो गया है तब तो अच्छी बात है, याद नहीं हुआ है तो मैंने यहाँ पर साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लगा दिया है, जिससे आप देख करके काम कर सकते हैं। cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, इन दोनों का सम निकालना है। तो चलिए, cos 60, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू cos 30 √3/2 प्लस sin 60, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। आप यहाँ रेफरेंस में इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान हो जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है, √3/4 प्लस √3/4। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2√3/4। 2 से ये 4 को कैंसिल करेंगे तो √3/2, ये आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन। चलिए, यहाँ दिया हुआ है कि आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाएंगे। इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS। LHS तो वही है जो दिया हुआ है, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। ओके, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। कुछ तो है नहीं है इसमें, बस सॉल्व करके आपको √3/2 लाना है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो cos 30 √3/2, sin 60 भी √3/2 ही होता है, इत्तेफाक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस
कॉस 60, कॉस 60 तो 1/2 होता है? और साइन 30 भी 1/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, √3/2, मतलब 2√3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, डिवाइडेड बाई, इसी के डिवाइड में है, यहाँ 1 है, यहाँ हाफ और हाफ, ये हाफ और हाफ मिला करके 1 हो जाएगा, और ये 1 पहले से है तो ये 2 बचेगा। मतलब क्या बचा, ऊपर √3 और नीचे 2, यही तो लाना था। प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी वैसे ही है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे हम लोग। तो LHS 2 डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। cos 60 का पावर 4 है। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 का पावर 4, इसको एक बड़ा ब्रैकेट में डाल दो, प्लस साइन 30, तो साइन 30 का भी वैल्यू वही होता है, पावर 4 हो जाएगा, माइनस tan 60, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर हुआ, प्लस cot 45 1 का स्क्वायर, 3 sec स्क्वायर 30, तो sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आइए 2, यहाँ पावर 4 करेंगे तो 1 का तो जो भी रहेगा वो 1 ही आएगा, 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर 4 का मतलब यही हुआ, 2 to the 4, 2 to the 4, ये 4 बनेगा, ये 4 बनेगा, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ तो 16 बन जाएगा। ओके, तो 1/16 प्लस ये भी 1/16, माइनस यहाँ पर देखिए ये 3 + 1 होगा, और यहाँ 3 इंटू 2 नहीं, सॉरी, ये 4/3 हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2/16 लिख सकते हैं, ये भी कैंसिल होकर के 8 बचेगा, माइनस 3 और 1 4, प्लस यहाँ पर भी 4 ही है, तो ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 4 बचेगा, मतलब 1/4 ये एग्जैक्टली आएगा, और यही आपको RHS में लाना भी था। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये भी बहुत आसान है, हालांकि देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं किसी भी एंगल से। आइए हम लोग क्या करेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक तरफ रखेंगे और बाकी सारे क्वांटिटीज को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ √3 tan 2 थीटा इक्वल्स टू 3, -3 को उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। ओके, तो ये √3 चूंकि मल्टीप्लाई में है, इसको उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, tan 2 थीटा इक्वल्स टू 3/√3। अब ये 3/√3, 3 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, डिवाइडेड बाई √3। अब ये एक √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, tan 2 थीटा इक्वल्स टू √3, और √3 tan का कौन सा वैल्यू में आता है, tan 60 डिग्री में, तो tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। अब यहाँ पर tan को काटते नहीं है, ये गलती मत करना, वरना स्टेप मार्किंग में मार्क्स कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं देयरफॉर, और यहाँ 2 थीटा इक्वल्स टू 60 हो जाता है। अब हम थीटा इक्वल्स टू 60/2 तो लिख ही सकते हैं, तो वैल्यू आ गया 30, यही आंसर है, आपको थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना था। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है, यहाँ पर
ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, क्वेश्चन उसी टाइप का है, थोड़ा डिफरेंस है। देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो हम साइन स्क्वायर थीटा, ये है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी को राइट में ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4, 2 नीचे ही आएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा, अगर हम स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, रूट 1/4, जिसका वैल्यू क्या निकल के आएगा 1/2। समझ रहे हो? तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, तो साइन 30 डिग्री में होता है, तो इसीलिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए 2 cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1 है, हम 2 को उधर ले जाएंगे, 2 को इस तरफ लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब cos में 1/2 कब आता है, तो आपको अच्छे से पता होगा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखा होगा तो आपको पता है कि cos 60 डिग्री में 1/2 का आता है, क्योंकि साइन 30 में जो आता है वही cos 60 में आता है। बहुत आसान है, अगर साइन का वैल्यू अगर याद कर लेते हो तो cos भी याद हो जाएगा आपको। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 3 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60/3। तो 3 से कट करेंगे 20, मतलब थीटा का वैल्यू 20 डिग्री। ये होगा आपका आंसर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कई बार। इसको मैं दो मेथड से आपको बताऊंगा। पहला मेथड ये है कि देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। अब आप सोचो, हमने जितना पढ़ा है tan और कॉट के बारे में, तो tan थीटा अगर 2 कैसे आएगा, 1 और 1 अगर दोनों का वैल्यू हो तब 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं ना ऐसा कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो यहाँ से इस इक्वेशन से मेरा वैल्यू निकल के आएगा थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब हम थीटा का वैल्यू इसमें जाके पुट कर देंगे, मतलब tan टू द पावर 7 थीटा प्लस cot टू द पावर 7 थीटा, इसमें हम लोग पुट करेंगे थीटा का वैल्यू 45। तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री का पावर 7 और cot 45 डिग्री का पावर 7। तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, आपको पता है। 1 का पावर 7 करो, 1000 करो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, 1 का पावर 7। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2 आंसर। याद रखना, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब tan थीटा cot थीटा का वैल्यू 2 दिया होता है तो दैट मीन्स हम लोग वहाँ पर भी 1 एज्यूम कर लेते हैं, मतलब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। क्योंकि 45 डिग्री अगर हम थीटा का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, जो दिया हुआ है आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2। अगर यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू 45 पुट कर दें तो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री इज अ सॉल्यूशन ऑफ टू दिस इक्वेशन। तो हम थीटा का वैल्यू 45 पुट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरे मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करें तो क्या होगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना।
tan थीटा प्लस 1/tan थीटा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2। एलसीएम लो, tan थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan थीटा। इस 2 tan थीटा को इधर ले आएंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस नहीं सॉरी -2 इंटू 1 इंटू tan थीटा और प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठ रहा है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं tan थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आइए आगे के स्टेप्स इधर करते हैं। क्या हो जाएगा ये, tan थीटा -1 इक्वल्स टू 0, स्क्वायर हटाएंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू 1। tan थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, tan 45 में आता है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। सॉरी यहाँ आंसर नहीं है, आंसर तो अब लाना है। तो नाउ tan 7 थीटा और cot 7 थीटा, यहाँ पर हम tan 45 का वैल्यू अगर पुट कर दें है ना, tan 45 तो 1 हो जाएगा, 1 का पावर 7 प्लस 1 का पावर 7 मतलब 2 आंसर। ठीक है, तो ये था 2 मेथड। ऑलमोस्ट हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ और अगर क्वेश्चंस होंगे इम्पॉर्टेंट तो मैं उसके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा आपके लिए, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके। आई होप कुछ क्वेश्चंस और होंगे, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अभी तो आपका रैशनलाइज्ड सिलेबस चल रहा है, परंतु हमेशा रैशनलाइज्ड सिलेबस नहीं चलेगा, इसीलिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी पढ़ाऊँगा। जिनकी आवश्यकता हो वो देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं, जिससे किसी स्टूडेंट का भला हो सके। कोई भी प्रश्न अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर दें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो भी हमें कुछ कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद फ्रेंड्स।